पर डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर क्या पुराने ज़माने से ही सफलता की परिभाषा चली आ रही है या आज की नई बनी है। ठीक है, तो कोई वर्ड ये नया तो है नहीं। इस पर थोड़ा सा अगर हम अपने दिमाग का ब्लूटूथ ऑन करते हैं और कोशिश करते हैं इस पर डिस्कस करने की। कंपाउंडिंग इफेक्ट के सिद्धांत का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये है, सफलता के लिए मैंने सबसे पहले बता दिया, नंबर 1 और वर्ल्ड का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, कंपाउंडिंग, कि हमें कुछ समय तक कार्यकुशलता और निरंतरता से मेहनत करनी होगी तभी इसका फल दिखता है। अब हम ये देखते हैं क्या हमारे पूर्वज भी इस प्रकार से करते थे, तो इसका जवाब होगा यस, वो करते थे, लेकिन वो दिखावा नहीं करते थे। जैसे वो सवेरे भोर में 4 बजे उठ जाते थे, अपना मैक्सिमम काम वो खुद करते थे। हमारी दादी हमारी, नानी हमारी तुरंत ही अपनी चक्की खुद चला लेती थी, चावल अपना खुद कूट लेती थी, बर्तन अपना खुद मांज लेती थी, खाना अपना खुद बना लेती थी, लिपाई बुहारी घर का खुद कर लेती थी। दादा दादी हमारे बाहर का जानवरों का चारा सानी फलान ढमाक को खुद कर लेते थे, दरवाजे का द्वार का अपनी साफ़ सफाई वो खुद कर लेते थे, खेतों में वो जा कर के काम करते थे। कभी उन्हें शुगर, बीपी, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा की कभी प्रॉब्लम आपने नहीं सुनी होगी जो कि आज आप सुन रहे हैं। जबकि आज के टाइम पर जिम, बाहर जाओ बड़े बड़े जिम खुले हुए हैं, ओपन एयर जिम खुले हुए हैं, घर के अंदर जिम है, लेकिन फिर भी हमें वो सुकून नहीं मिल रहा है। क्यों? हमारी लाइफ स्टाइल और हमारी उसके द्वारा उपजी हुई जो आज की लाइफ स्टाइल की डिजीज़ हैं वो हमारे ऊपर हावी होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं। मशीनों का दौर आ गया है। ठीक है, तरक्की के लिए मशीनों का युग बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को हम मानते हैं, लेकिन फिर भी हमें हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। अब इसमें हम देखते हैं फैक्टर दर फैक्टर, इसको 3 फैक्टर में मैं इसको डिवाइड करता हूं और उन 3 फैक्टरों पर एक एक पर हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कड़ी मेहनत विद स्मार्टनेस। कड़ी मेहनत आपने करनी है, किससे? स्मार्ट तरीके से करनी है। जैसे मेहनत क्या आपकी मेड नहीं करती है? बिल्कुल करती है। मेहनत क्या आपका माली नहीं करता है? बिल्कुल करता है। मेहनत क्या एक लेबर नहीं करता है? बिल्कुल करता है, लेकिन वो स्मार्ट तरीके से नहीं करता है। जो वही एक स्मार्ट बंदा होगा वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा, वो 50 घरों में 100 घरों में मेड की सप्लाई करेगा और उसमें से थोड़ा सा क्या करेगा? कमीशन अर्न कर लेगा। वो 10 घरों की गार्डनिंग करेगा, उसमें अच्छे अच्छे फूलों की, बीज की एंड गार्डनर की उसकी सप्लाई कर देगा। तो इसको क्या बोलते हैं? स्मार्ट वर्क बोलते हैं। मतलब जब आप बल के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करते हैं तो उसको बोलते हैं हार्ड लेबर, हार्ड वर्क विद स्मार्टनेस। इसमें आपकी 3 चीज़ें आ जाती हैं। मेंटल वर्क आप करिए, फिजिकल वर्क करिए और उसके बाद में फाइनेंशियल वर्क करिए। तो ये यहाँ पर आपका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड फाइनेंशियल हेल्थ, ये 3 हेल्थ का भी आपको अपने ध्यान करना है। मेंटल हेल्थ के लिए आपको अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है ताकि अपना नॉलेज इनक्रीज करनी है। फिजिकल हेल्थ के लिए आपकी डाइट सही होनी चाहिए, लेस कैलोरी होनी चाहिए और उसके बाद में आपका एक्सरसाइज होना चाहिए या मेहनत का काम होना चाहिए। साइकिलिंग करिए, गार्डनिंग करिए, वॉकिंग करिए एक्सेट्रा, ये आपका आ गया। उसके बाद में फाइनेंशियल हेल्थ के लिए कंपाउंडिंग इज़ द मस्ट। मैं कल से इस पर जोर दे रहा हूँ, कंपाउंडिंग इज़ द मस्ट। कंपाउंडिंग को समझिए, उसके बाद में ही आप इस पर ओवरकम पा सकते हैं। अनुशासन विद स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, कहीं पर भी आपने ये अच्छे से सुना होगा, इफ़ वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, इफ कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। तो आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अनुशासन में आपने रहना है, विथ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ रहना है। अगर आपको सफलता की पुरानी परिभाषा तो अपने दादा बाबा को याद करना है। उनका एक स्टैंडर्ड होता था, उनका एक डिग्निटी होती थी, वो आपको हमेशा बरकरार रखनी है, तभी एक कुशल और सक्सेसफुल इंडियन बन पाएंगे। अच्छी आदतों में मैं सीधी सी बात बोलूँगा, आपकी सेविंग की आदत अच्छी आदत में डालिए, स्टडी की आदत अच्छी आदत में डालिए एंड इन्वेस्टमेंट की आदत आप अच्छी आदत में डालिए। ये आपकी अच्छी से अच्छी आदतें हैं। अब आपको करंट सीनियरों में 2-3 दिन का देखता हूँ कि
2 दिन से हमारी बिल्कुल प्रेशर में है। प्रेशर में क्यों है? और उतना ज़्यादा, जबकि यूरोपियन मार्केट प्रेशर में है, यूएस मार्केट प्रेशर में है, चाइना हांगकांग प्रेशर में है, लेकिन इंडियन मार्केट पर उतना असर नहीं पड़ा है। कभी आपने सोचा है क्यों? इसका रीजन, बेसिक रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है कि जो गवर्नमेंट ने, पॉलिटिकल ये डिबेट नहीं है, जो गवर्नमेंट ने स्पेशल सेशन बुलाया हुआ है वो 5 डेज का बुलाया है। पहले 1 दिन के लिए ओकेजनली बुलाया जाता था, उस पर मुद्दे डिस्कस हो जाते थे, लेकिन इस बार 5 डेज के लिए बुलाया हुआ है। और 5 डेज के लिए बुलाने का मतलब है कि मार्केट को अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं दिखी है। आपकी मार्केट कभी भी गवर्नमेंट के चेंज होने से उसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मार्केट का, क्योंकि उसको पता है पॉलिसीज जो हैं वो चलेंगी, गवर्नमेंट कोई भी आए और जाए, लेकिन जहाँ पर अनसर्टेनिटी आती है वो मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ठीक है, तो उसका नतीजा ये है, FIIH रेलेंटलेसली आज 2-3 दिन से सेल कर रही हैं, DIIH सेलिंग कर रही हैं। कल का देख लीजिए, बुरी तरीके से सेल किया इन दोनों ने, लेकिन फिर भी हमारी मार्केट क्या है? अप है। क्यों? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को, हमारे आप जैसे को ये समझ में आ गया है, हमारे जैसे आप लोगों को गाइड कर रहे हैं कि आप अपनी कंटिन्यूटी को, अपने डिसिप्लिन को एंड अपने इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को सोच करके आप आगे बढ़िए। उसका नतीजा आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में और शेयर में कोई आपका पैसा नहीं लगता है। अगर ऐसा आप करते हैं तो एक मोटिवेशन जरूर मिलता है।